हेलो वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है कोनी फ्रेश वीडियो में। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको क्या एक गेमिंग पीसी लेना चाहिए या फिर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सी चीजें आपके लिए। बात कर लेते हैं वीडियो का पहले टॉपिक की। थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा है बट यहाँ मैं पहला अपना पॉइंट रखना चाहूंगा, मतलब बताना चाहूंगा आप सबको कि जो कि है पोर्टेबिलिटी। जी हाँ, आप सबने सही सुना, पोर्टेबिलिटी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लैपटॉप जो है वो पोर्टेबिलिटी के लिए ही इन्वेंट किए गए थे। गेमिंग पीसी में आपको तो पोर्टेबिलिटी भूल ही जाओ। हाँ, ऐसी बात नहीं कि आप पीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पीसी को अगर आप जा रहे हो कहीं थोड़ा दूर तो आप बाइक पे पीछे रख के एक बंदे को बैठा के या आगे स्कूटी में रख के जा सकते हो, लेकिन वो कोई इतना अच्छा पोर्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है कि आप बार बार उस पीसी को ले जा रहे हो, फिर तार लगा रहे हो, प्लग कर रहे हो, और बहुत झमेला हो जाता है। समझो गाइस, झमेला हो जाता है। तो या फिर आपको ऐसी मशीन चाहिए जो मेरे को आप घूमते फिरते रहते हो। लाइक आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो मेरे जैसे तो नहीं, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है वो घर पे हो जाता है डेस्कटॉप से। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो स्कूल जाता है, आता है, फिर पढ़ता है और 10 तरह की चीजें करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है भाई स्टूडेंट के लाइफ में। You got it, dude. आप सब जानते होंगे कितने सारे काम होते हैं हमें। मैं वैसा नहीं कह रहा कि मैं अपने किसी को सुपीरियर दिखाने के लिए नहीं कह रहा कि स्टूडेंट के पास बहुत काम होता है और ये बाकी सब लोग निठल्ले बैठे हैं, ऐसा कहने की कोशिश मैं नहीं कर रहा। सबके पास अपना काम होता है। कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि कभी बैठ गया टेबल पे, कभी बैठ जाता है बेड पे, कभी जा रहा है कॉलेज, कहीं पे भी काम करने लग जाते हो, तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो आपके लिए बना है लैपटॉप। लेकिन अगर आप वहीं ऐसे बंदे हो जिसे तसल्ली से एक जगह बैठ के काम करना है, हाँ लैपटॉप पे भी आप तसल्ली से एक जगह बैठ कर काम करते हो, लेकिन आप बार बार उसको मूव भी कर सकते हो, तो बहुत इजी टू यूज हो जाता है वो। लेकिन आपको आराम से बैठ के वहां पे सिर्फ एक ही जगह पे काम करना होता है, वो कोने में जैसे आपका पीसी पड़ा है तो आपको वहीं पे काम करना है। इसके लिए डेफिनेटली पीसी होगा, क्योंकि पहले तो पोर्टेबिलिटी वाला आपको सबको फैक्टर समझ आ गया होगा कि हम इसे ले जा सकते हैं, किसे नहीं ले जा सकते। अब वहीं बात करते हैं वेट की। जो गेमिंग पीसी होते हैं वो आपके भारी भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। अगर आपके पास पैसा है और लखपति हो आप सब, तो आपने एक हाई एंड पीसी बनाओगे, और हाई एंड पीसी भारी होते हैं। आप ये तो नहीं 30-40 हज़ार वाला, ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा किसी की 30-40 हज़ार वाला पीसी है, मैं यहाँ एक एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदते हो, करीबन गेमिंग लैपटॉप अच्छे वाले जो मैं बात करता हूँ वो कम से कम 60,000 रुपये तक कहते हैं, तो उन सभी का वेट 2 किलो से ऊपर ही रहता है। गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहा है और 2 किलो से नीचे आज के ज़माने में ये तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। जब मैं ये वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी निकाल देती है 2 किलो से कम में गेमिंग लैपटॉप, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी की तारीख में जितने भी आपको लैपटॉप्स मिलेंगे वो 2 kg से ऊपर मिलेंगे। तो वेट आप अपने बैग में ले जा सके, लटका के घूम सकते हो अपने दोस्त को, कुछ काम वाम किया तो यूँ स्टाइल मार सकते हो, जैसे समझ रहे हो ना आप सब। अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया तो दिखा सकते हो भाई ये देख, या यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो तो भी दिखा सकते हो कि भाई यूट्यूबर हैं हम, ऐसे चीज़ें कर सकते हो। तो वो बहुत आसान रहता है। आप कोडिंग करते हो, लाइक कोडिंग का एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप कोडिंग कर रहे हो, आपको आ नहीं रहा कि अगला कोड कौन सा लिखो, या गलत हो जा रहा है कोड, बार बार कोड गलत हो जा रहा है, आपको चाहिए कि कोई बता दे यार, कोई बता दे। आपका फ्रेंड है नेक्स्ट वाले रूम में, हॉस्टल में हो आप, तो आप जाओगे लैपटॉप ही लेके चल जाओगे कि भाई देख ये मेरा काम है, इसको सही कर दे यार, सही कर दे। टीचर से पूछ लोगे, वो कोड डालेगा, आपका काम खत्म यार। वहीं आप डेस्कटॉप में कर रहे हो। अब आप बुलाने जाओगे अपने दोस्त को कहीं, अगर आपका दोस्त आया ही नहीं, कहे निकल, तो फिर हो सकता है ना टीचर क्या बता आपके घर वहां पे ना आए पूरे घर में, तो काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जिसमें बार बार आपको डिवाइस को इधर, अरे बहुत ज़्यादा इधर हो गया, मतलब मूव करना रहता है, तो आपके लिए एक लैपटॉप ज़्यादा सुपीरियर डिवाइस हो सकता है। लेकिन अभी और भी फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि आपको सच में ही लैपटॉप लेना चाहिए। जब मैं इतना बता रहा हूँ कि लैपटॉप को इतने फायदे हैं कि लैपटॉप को कहीं भी घुमा के ले जा सकते हो, तो क्या सिर्फ डेस्कटॉप बेकार हो गया? फिर डेस्कटॉप बेकार है? नहीं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही लैपटॉप के भी 2 पहलू हैं और डेस्कटॉप के भी 2 पहलू हैं। तो हम उन दोनों की बात करेंगे। और अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अपग्रेडेबिलिटी। हाँ गाइस, आ गया, मेरे को याद आ गया है, अपग्रेडेबिलिटी और पार्ट चूजेबिलिटी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अभी आप सबके पास बजट है 30,000 रुपए
और आप 30,000 में एक पीसी बनाना चाहते हो, आप ग्राफिक कार्ड के लिए पैसा भी नहीं है आपके पास, ना आप डील लगा सकते। आपने एक पीसी बना लिया और उसमें एक एपीयू बिल्ड कर लिया। एपीयू में आपका ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड आता है और सीपीयू भी उसमें तो होता ही होता है गाइस। तो आप बाद में चाहोगे कि है पैसा आ गया आपके पास, उस टाइम पैसे इकट्ठे कर लिए आपने, बहुत ही मेहनत से जैसे भी मतलब कर लिया आपने इकट्ठे, आप जाओगे आप मार्केट में आप अपनी मनपसंद का ग्राफिक कार्ड खरीदोगे। लेकिन ये नहीं कि आपका एपीयू है कमजोर और आप ले रहे हो ये हल्क जैसा ग्राफिक कार्ड, तो एपीयू बोटलनेक कर जाएगा, फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा। तो आप एक डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हो बाद में। तो ये अपग्रेडेबिलिटी का बात हो गया। आपको लग रही है 8 GB रैम लगाए, अपने बजट कम था भाई, अब 16 GB लगाएंगे। अब आपका वीडियो एडिटिंग का भी काम हो रहा है, आप यूट्यूबर बन गए हो या फिर कोई और क्रिएटिव पर्सन काम कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि ना भाई मेरा 16 GB से काम होना है। आपने एक ऐसे कहा कि बर्थडे पे मम्मी मेरे को एक रैम स्टिक और दिला दीजिए, कुछ आपने ऐसे कहा तो मम्मी कहती है जाओ बेटा। एक बार में तो नहीं कहेंगी, 2-4 चप्पलें पड़ेंगी गाइस, जानता हूं, बट हाँ आपको मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपने उस टाइम रैम अपग्रेड कर ली, और ये आपको अपग्रेड करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तभी आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले मैं ये खरीद लूंगा, अभी के लिए मेरे इससे काम हो जाएगा, फिर ये खरीद लूंगा, फिर सब कुछ खरीद लूंगा गाइस, सब कुछ तो नहीं खरीदोगे आप, वैसे जितना आपको जरूरत होगा आप उतना ही खरीदोगे। तो अगर आपने ऐसा प्लान बनाया है तो आपके लिए है पीसी। लाइक यूट्यूबर्स, मैं जो कि पार्ट्स बदलते रहता हूँ पीसी के, मैं तो नहीं, मतलब जो कुछ बड़े यूट्यूबर्स लाइक में हमारी कम्युनिटी के, लाइक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा मोडेक्स टेक का, टेक कम्युनिटी, टेक्नेशन भैया, अपने पीसी वाले बहुत सारे एग्जांपल, इंडियन बजट गेमर जो कि बजट गेमर नाम में है लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी हाई फाई दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं, बजट के भी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं वो, बट थोड़ा सा फन ट्विस्ट के लिए कहा था। तो वो सब उनके पास प्रोडक्ट आते हैं, उनको वो पार्ट्स बदल लेते हैं जब, तो उनके लिए इजी होता है, पार्ट्स उनको चेक करने होते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये कैसा परफॉर्मेंस, अब उसको बेस्ट चीज़ें बतानी होती है। तो अगर आप ऐसा काम करने वाले तो आपके लिए पीसी ही बेस्ट है। आप क्या कर लोगे, मतलब लैपटॉप में क्या कर लोगे, लैपटॉप में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, आप उसमें SSD लगा लोगे, 512 GB की थी आप में 256 GB की थी, आपने ज़्यादा लगा ली, हार्ड ड्राइव लगा लोगे और रैम लगा लोगे। प्रोसेसर नहीं अपग्रेड कर सकते, करोगे उसी जनरेशन का, बहुत सारे पंगे लोचे, ग्राफिक कार्ड लगा लोगे उसमें बहुत पंगे लोचे हैं, फिर तो आप डेस्कटॉप ही ले लो। तो ये जो एडवांटेजेस मैंने बताया था ना लैपटॉप कंपैटिबिलिटी का, तो ये कम हो जाता है कहीं ना कहीं डेस्कटॉप में अगर आप अपग्रेड करते रहते हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको उसके पेरेंट्स ने एक बार पीसी दिला दिया, जैसे अब मैं क्या ही बताऊं आपको, एक बार पीसी दिला दिया तो अब बार बार अपग्रेड नहीं कर सकते हम, बस उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए मैं ही आया हूँ यूट्यूब पे, पैसा कमा रहा हूँ, पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, कंटेंट सब दबा दो, सब कर दो, इंस्टाग्राम सब जगह कर लो, जिससे कि मेरे पास पैसा आए और आपको अच्छे से प्रोडक्ट्स और भी दिखा पाऊँ। हालांकि मैंने एक भी प्रोडक्ट अभी तो दिखाया नहीं है, बट कोई नहीं, जोक था यार, समझा करो, अभी इतना मास्टर नहीं हूँ मैं जोक मारने में, अभी तो बिगनर ही हूँ, जोक मार रहा हूँ, तो ठीक है, जानता हूँ बेकार था। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है लैपटॉप में अपग्रेडेबिलिटी करने की। तो मुद्दे लुबाब की बात यह है कि अगर आप अपग्रेड करते हो तो डेस्कटॉप ले लो गाइस, डेस्कटॉप, और आप नहीं करते अपग्रेड तो पीसी ले लो, ना पीसी नहीं लैपटॉप ले लो, हम अपग्रेड। हम थोड़ी ना चाहेंगे बार बार रैम लगा ले रहे हैं, SSD लगा रहे हैं, प्रोसेसर, हम स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कि नहीं कमा रहे अभी, तो हमारे लिए दिक्कत है। तो अगर आप ऐसे बंदे जो कोई पेरेंट्स दिला देंगे, आप यूज़ करते रहोगे, तो आप लैपटॉप की तरफ देख सकते हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड नहीं करोगे उसमें, या पीसी अगर आप कमा रहे हो तो ही अपग्रेड करोगे, तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पीसी को नहीं लैपटॉप को अपग्रेड करने में। तो यही था। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अरे इधर नहीं बढ़ना था गाइस, इसमें क्या है तीसरा पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ अभी पढ़ के। स्पेस टेकन, तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्पेस टेकन की कौन कितनी जगह लेता है। आपका लैपटॉप एक कोने में छोटी सी जगह, मतलब मैक्स टू मैक्स गेमिंग लैपटॉप लोगे आप तो 15 इंच 16 इंच, मतलब एक डिसेंट साइज होता है, मतलब जो ज़्यादातर लोग लेते हैं 16 इंच कितना होता है, इतना, हाँ इतना ही होता होगा। मेरे वीडियो के फ्रेम में आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन 16 इंच ही आपका A4 साइज की कॉपी से बड़ा होता है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। तो 16 इंच ही उतना होता है। तो आपने कहीं मान लो आपके
मान लो आपका भाई आता है, 2 चाटे मारता है, कहता है चल चल मेरे घर से निकल, मतलब आपका भाई आते हैं, आपके पापा आते हैं, मारते हैं 2 चाटे, चल चल बेड से निकल, मेरे बेड से निकल। फिर आपको जाना पड़ता है अपने उस बिना एसी के कमरे में, जिसमें आपको होती है दिक्कतें। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो बार बार एसी है, मान लो आपके पापा के घर में, आप जा रहे हो लैपटॉप लेके, एसी की हवा भी खा रहे हो और अपना चला भी रहे हो सिस्टम, तो अगर आप ऐसे बंदे करने वाले हो तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम लेगा। आप कहीं भी बेड पे बैठ सकते हो या फिर कुर्सी पे बैठा, कहेंगे आपके पापा कुर्सी पे बैठ जाओ, तो कुर्सी पे आप बैठ के वहाँ पे अपना काम चला सकते हो या काम कर सकते हो। आप एसी की भी लुफ्त उठा रहे हो, एकदम चिल्ड और अपना काम भी कर ले रहे हो। लेकिन वहीं आप पीसी बना लिया, आप ये तो नहीं कि आप उठा के ला रहे हो अपने पापा के घर में फिर ले जा रहे हो, या फिर ऐसा बहुत दिक्कत होता है और का ज़्यादा जगह लेता है डेस्कटॉप। आपको एक प्रॉपर डेस्क चाहिए, ये नहीं आपने छोटी सी डेस्क पर अटका रहे हो कैसे भी बेड पे रख लिया, वो वाला मामला नहीं होता डेस्कटॉप के लिए। उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है आपको उसमें रखने के लिए। लेकिन वही बात करो लैपटॉप की, कहीं भी रख लो, बेड आराम से साइड में रख के कहीं सो भी गए, बैग में रख लो, क्या दिक्कत है। तो काफ़ी कम स्पेस लेता है लैपटॉप। तो स्पेस का अगर आपके घर में इशू है तो आप लैपटॉप की तरफ जाए, ना कि डेस्कटॉप की तरफ, नहीं तो आपका फिर वही सीन हो जाएगा, एसी की हवा नहीं खा पाएंगे। ये एग्जाम्पल था, अगर एसी नहीं है तब मेरे घर में भी नहीं है गाइस, कोई नहीं। बट अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस तो बढ़ते हैं, तो है वो है परफॉर्मेंस जिसके लिए लोग पीसी बनाते हैं। परफॉर्मेंस आज दिखाएंगे अपने गेमिंग पीसी और गेमिंग लैपटॉप अपना दम, देखते हैं किसमें है कितना दम, सारे रखेंगे अपना एकदम मिलके कदम। तो बस गाइस, तो ज्यादा ही ड्राइविंग बनेगा, तो अब यहाँ बात करूंगा मैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस मतलब पीसी क्या होता है, बड़ा, मतलब मिनी आईटेक्स वाले भी बना सकते हो, लेकिन अगर मैं नॉर्मली इंडिया में लेके चलूँ तो पीसी बनाते हैं बड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं, एक मिड टावर का अच्छा सा। उसमें आपको प्रॉपर जगह होती है कि आप उसमें खोलो, अपना हाथ वाथ लगा सकते हो, मतलब बंद करके लगाना, नहीं तो करंट लग गया तो बस काम हो जाएगा आपका। तो उसमें प्रॉपर जगह होती है, आपके पंखे लगे हुए, एयर फ्लो जा रहा है, एयर फ्लो निकल रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा हवा निकल सकती है, हवा जा सकती है, अच्छा एयर फ्लो होगा, मतलब आपके पीसी के कंपोनेंट्स ठंडे रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो ये ऐसा है। लेकिन वही बात करें, आपको लैपटॉप को इतनी सी पतली सी जगह में, मतलब गेमिंग लैपटॉप तो काफ़ी मोटे आते हैं, तो उसी में सब कुछ आपका CPU है, GPU है, रैम है, SSD है, मदरबोर्ड है, ये है वो है, सब कुछ ही है, ज़्यादा ही कुछ कह दी, बट इतना ही सब कुछ रहता है। तो उसमें सारी चीज़ें रहती है, तो उसमें अच्छा एयर फ्लो कहाँ ही से रहेगा। आप सब कुछ एक ही रूम में भरे जा रहे हो, तो उसमें कहाँ ही से अच्छा जगह एयर फ्लो होगा। तो एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा, टेम्परेचर्स आपके CPU के GPU के हाई मिलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपका काम अच्छा नहीं होगा गाइस। तो फिर आपको सब्सक्राइब बटन में मेरे दबाने में दिक्कत होगी, लाइक आपका लैग करने लग गया आपका लैपटॉप, सब्सक्राइब बटन दबा रहे हो लेकिन आपका तब नहीं रहा, तो इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में जीते हैं गेमिंग पीसी वाले लोग। बढ़ते अपने एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों, और जो कि है इस बार मुझे याद है सच में गाइस, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है, इजी टू बाय। कौन सा है आसान सबसे बाय करने में लाइन बन गई। किसमें किसी को आसानी होती है बाय करने में, पीसी पार्ट्स खरीदने हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मान लो गेमिंग पीसी बनाओ, कौन सा ग्राफिक कार्ड लूँ, कौन सा जीपी लूँ, कौन सी रैम लूँ, कौन सी मेगाहर्ट्ज की रैम लूँ, ये कौन सा कैबिनेट अच्छा है, देख ये वो शिट बडी आई गॉट टू डिग अ लिटिल डीपर। बहुत स्टफ होता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है आपको। लेकिन ऐसी सोचने की बात नहीं आपको, आप एक YouTube इतना अच्छा फीचर है, मैंने वीडियो बनाई है गाइस, 50,000 का पीसी बनाना, आप मेरे चैनल पे ये वीडियो देखिए, 30,000 का बनाना है ये देखिए, 1 लाख का करना है अभी बनाए नहीं, आप कमेंट कर दो, बना दूंगा वो भी। तो बात आती है कि आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो कि भाई आपका बजट इतना है, आपने टाइप किया इसके लिए मुझे पीसी चाहिए 70,000 में, मुझे गेमिंग पीसी चाहिए 1 लाख के लिए मुझे ट्रेडिंग पीसी चाहिए, ऐसा आपने टाइप किया, वहाँ पे आपको कई वीडियोस दिख देंगे, आप में वो स्पेक्स फॉलो हो रहे होंगे, तो आप उस स्पेक्स के हिसाब से इजीली पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हो कि वेबसाइट पे गए प्री बिल्ड पीसीज की, जैसे लाइक मैं ले लूँ तो बिटकार्ट हो गई, SMC इंटरनेशनल हो गई, सुपर क्लॉक पीसीज हो गई, ज़्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं प्रमोशन हो गया, तो
काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो आपको ज़्यादा उसमें मत्था मारने की जरूरत नहीं आती है। लैपटॉप की कंपनी वाले सब सोच साँच के देते हैं कि हाँ इसके साथ ये लगाएगा ये वो। आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो या गूगल पे कौन ही टाइप करने जाता है आजकल, वो तो वहाँ हेलो गूगल बोल के ही बोल देते हैं। तो वहाँ पे आप टाइप करोगे 50,000 में लैपटॉप, 60,000 में, 70, 80, 90, जितना भी आपका बजट है, जितना पैसा है आपके पास पैसा उतना आप टाइप कर सकते हो। गिर गई गाइस, बट कोई नहीं, अपने पॉइंट को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे हम, आपका फ्लो नहीं टूटने देंगे गाइस। तो उसमें आपको बाय करने में इतना झमेला नहीं होता। आपने पैसे दिए, आपने बाय कर लिया, आपको कंपनी सब स्पेक्स लगा के देती है। आपके अपने यूसेज के डिफाइन होता है कि अपने यूसेज और बजट डिसाइड कर लो, क्या मेरा बजट इतना है, मेरा ये है, मैं इस पे स्पेक्स चूज कर लूँ। उसमें ज़्यादा अपग्रेड के ऑप्शन भी नहीं होते लैपटॉप में, जैसे आप कंपनी लगा के देती है, कोई टेंशन नहीं है। प्लग एंड प्ले का मामला है, बैटरी चार्ज करो और चलाओ और गेम करो और बस गाइस, बस बहुत ज़्यादा बुलवा दिया आपने। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, इजी टू सेल। कौन सा है बेचने में सस्ता, मतलब सस्ता नहीं अच्छा, कौन बिक जाएगा जल्दी। पीसी की बात करो, आप उसको पूरा पीसी भी बेच सकते हो अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल गया, लाइक उसको एक पुराना पूरा पीसी ही चाहिए तो। नहीं तो आप अलग अपना सीपीयू उखाड़ोगे, उसमें उखाड़ोगे तो नहीं, मतलब निकालोगे उसमें सीपीयू, ग्राफिक कार्ड निकालोगे, रैम निकालोगे, उसको अलग अलग या कॉम्बो में बेच सकते हो फेसबुक पेजेस पे। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पेजेस पे भी डाल सकते हो और उस पीसी पार्ट्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो उसमें आप खोल के भी बेच सकते हो। वो अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका क्या पता ये पार्ट्स ज़्यादा प्राइस में भी बिक जाए और कम प्राइस में भी बिक जाए। लेकिन वहीं बात करें लैपटॉप की, होता है वो सिंगल पीस, आपको बेच सकते हो एक की बार में। लैपटॉप था 70,000 का, मैंने कहा 40,000 में ले जाओ भाई, 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है, जितना भी है ले जाओ। तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप उसमें रैम निकाल रहे हो, एसएसडी निकाल रहे हो या प्रोसेसर निकाल रहे हो, वो एक सिंगल पीसी से आपका बिक जाएगा। तो खरीदने वाले और बेचने वाले को आसानी होती है लैपटॉप में, और वो भी जो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है डेस्कटॉप में, लेकिन आपका बिक दोनों में ही जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपका इसमें ना बिके। तो बस इतना ही था इस पॉइंट पर। अब बात करते हैं गाइस अपने सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है आरजीबी जो देता है आपको 1000 FPS और 10K पे आपकी गेमिंग कराएगा और बहुत सारी चीजें। आरजीबी ऐसा नहीं करता, मतलब आरजीबी जो आपको अच्छे इफेक्ट्स देता है, मतलब आपके पीसी को एकदम रंगीन हसीन लुक देता है। आपका डिस्को सब एकदम पीसी में ही हो जाएगा। हट भाई, कैमरा हिल रहा है, मैं इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा, फिर कहोगे आपकी कैमरा हिलाता रहता है, चलो ट्राइपॉड ले ले, फिर इसलिए मैं ज्यादा नहीं हिला रहा। तो अगर आपको आरजीबी चाहिए, रैम पे भी आरजीबी चाहिए, एआई लगा रहे हो आप, उस पर भी आरजीबी चाहिए, ग्राफिक कार्ड में भी आरजीबी चाहिए, कैबिनेट में भी आरजीबी चाहिए, सब में ही आरजीबी चाहिए दोस्तों, तो आपको चाहिए लेना होगा पीसी। लैपटॉप पे आप कितनी आरजीबी लोगे, साइड में स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, पीछे ज्यादा से ज्यादा आरजीबी। लैपटॉप आरजीबी के लिए नहीं बना, ये सब समझो ना, आरजीबी नहीं मिलती लैपटॉप में ज्यादा। अब पीसी में आरजीबी स्ट्रिप भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है ना भाई मेरे को आरजीबी की कमी पड़ रही है, तो आप और पंखे घुसा दो, लो भाई पंखे, तो आपके आरजीबी हो जाएगी। तो अगर आप हो आरजीबी के शौकीन तो लेना है आपको गेमिंग पीसी, बिल्कुल यकीन। बहुत अच्छी लाइन बन गई, बट कोई ऐसा बात कर लेते अपने सबसे लास्ट फैक्टर की, जो की है वर्डिक्ट। मेरा नहीं फैसला, मतलब कि आपको क्या खरीदना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट। आप सबने ये सारे पॉइंट जान लिए, लैपटॉप लेने के क्या फायदे हैं, डेस्कटॉप लेने के क्या फायदे हैं, कि लैपटॉप लोगे तो ये फायदे मिलेंगे, डेस्कटॉप लेंगे तो ये फायदे मिलेंगे, इसका प्राइस इतना है, इसमें ये फीचर्स ज्यादा मिल सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या लेना है मैं वो बताऊंगा। अगर आपके पास अंधा पैसा अगर आप दोनों ही ले सकते हो, तो दोनों ही जरूरतों के हिसाब से तो आप दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है और आप एक ही डिवाइस पे लेना चाह रहे हो, तो मान लो अगर मेरा बजट होता 50,000, जो कि नहीं है गाइस, नहीं है। अगर मैं आप सबके बताऊं, बाल सही कर लेता हूँ, हाँ, अगर मैं आप सबको बताऊं 50,000 का पीसी या 50,000 का गेमिंग लैपटॉप, अगर मेरा काम होता, मैं बार बार बाहर जाना पड़ता है, मैं अगर व्लॉगर होता जो यूट्यूब वीडियोस, ओए मैं आगे लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, हेलो वेलकम बैक गाइस, आप स्वागत है, ऐसे वाली वीडियोस बना रहा होता। ग्रीन स्क्रीन नहीं कटी क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर बार बार सेक करोगे तो नहीं हो। Oh my God! Wow!
तो अगर मैं वैसे काम कर रहा होता, मैं यूट्यूब प्रोफेसर होता, स्पीच दे रहा होता, हेलो गाइस आपका स्वागत है कोनी फेस, जैसे मैं ऐसे स्पीच दे रहा होता, तो मैं लैपटॉप लेता, क्योंकि मेरे को वहाँ स्क्रिप्टिंग करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए मेरे लिए लैपटॉप एकदम A1 चीज़ होती है। लेकिन मैं अगर वहीं घर पे बैठ के जैसे अभी वीडियोस बनाता हूँ, घर पे एडिट कर लेता हूँ, घर पे अपलोड कर देता हूँ, घर पे पैसा कमा लेता हूँ, घर पे सो जाता हूँ, घर पे ही खा लेता हूँ, ये तो करूँगा गाइस। तो अगर सारी चीज़ें घर पे कर लेता हूँ तो मेरे लिए डेस्कटॉप बढ़िया हो जाएगा, तो मैं डेस्कटॉप ले लूंगा। तो एट एंड ऑफ द वीडियो आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है कि आपकी जरूरतें क्या है। डिवाइस चाहिए, क्या आपको ट्रैवल डिवाइस चाहिए तो आपके लिए लैपटॉप है, अगर आपको ट्रैवल डिवाइस नहीं चाहिए तो आपके लिए डेस्कटॉप है। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है 50,000 30,000 के पीसीस पे, तो आप वो देख सकते हो और वैसा ही पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो बस इतना इस वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।